नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 7 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हरिशंकरी का रोपण कर इस योजना का शुभारंभ किया। अब बात कर लेते हैं हरिशंकरी होता क्या है। हरिशंकरी, तो हरिशंकरी में पीपल, बरगद तथा पाकड़, इन तीनों पेड़ों को ही संयुक्त रूप करके एक जगह एक स्थान पर लगाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हरिशंकरी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तो हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है वह बारहसिंहा, राष्ट्रीय पक्षी है सारस अथवा क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष की बात करें वो है अशोक। राजकीय चिन्ह की बात करें तो वह है 2 रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष एवं 2 तरंगे होती हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री की बात करें वो है मनीष सिसोदिया। यहाँ के राज्यपाल हैं उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल, जो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कोरोना यानी कि कोविड केयर सेंटर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर छतरपुर से शुभारंभ किया, यानी कि इन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 10,000 कोरोना मरीजों के बेड की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं अगले ऑप्शन नंबर सी की। तो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल की बात करें वो है बेबी रानी मौर्य। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की राजधानी है भोपाल और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। इनके राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, जिनका तबीयत कुछ सुस्त चल रहा था। उसी को देखते हुए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान शहर के यानी कि राजस्थान राज्य के जयपुर शहर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा पहला स्टेडियम कौन सा? तो है मोटेरा स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है, जिसका नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है, जहां पर नमस्ते कार्यक्रम यानी कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस मोटेरा स्टेडियम में लगभग 1,10,000 दर्शकों की बैठने की टोटल व्यवस्था है। बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? वो है मेलबर्न स्टेडियम, जिसमें लगभग 90,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। बात कर लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत जी। गुजरात की बात कर लें, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है अहमदाबाद, जहाँ पर मोटेरा स्टेडियम स्थापित है। बात करते हैं कि राजभाषा वो है गुजराती। राज्यपाल की बात करें वो है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री की बात करें वो है विजय रूपानी, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। बात करते हैं अगले ऑप्शन।
तो आता है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। और मणिपुर का शाब्दिक अर्थ की बात कर लें तो मणि यानी कि मणिपुर यानी इसका शब्द होगा, शाब्दिक अर्थ होगा आभूषणों की भूमि। मणि यानी कि आभूषण, पुर यानी कि आभूषणों की भूमि कहा जाता है मणिपुर को। अब मणिपुर से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो पौराणिक कथानुसार मणिपुर यह महाभारत से जुड़े अर्जुन का ससुराल कहा जाता है मणिपुर। अर्जुन मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा की पुत्री से प्रेम करते थे। जो अर्जुन थे वह मणिपुर के राजा चित्रवाहना की पुत्री थी। वह चित्रांगना की पुत्री के से प्रेम करते थे। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे वह बाबरुवासन। और यहाँ की राजभाषा की बात करें वह मणिपुर, जो 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ, 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ था। 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था मणिपुर की भाषा को। यहाँ के राज्यपाल हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री की बात करें तो है एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश में सोना यानी कि गोल्ड का पहला होटल बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। वियतनाम में पूरे यानी कि संपूर्ण सोने का होटल बनाया गया है। होटल है जो संपूर्ण सोने का है। अब जो 25 मंजिला है, 25 मंजिले की है ये होटल जो वियतनाम में है। और जो होटल है वो पूरे तरह से सोने से बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी है हुनाई और यहाँ की भाषा होती है वो है वियतनामी। राष्ट्रपति की बात कर लें वो है डुएन फू त्रोंग और प्रधानमंत्री हैं ग्यू एन तन जुंग। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की तो आता ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। भाषा की बात करें वो है मलय। प्रधानमंत्री है महाथीर बिन मोहम्मद। अगला ऑप्शन देखते हैं तो आता है बी सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और भाषा तो यहाँ पर अरबी। यह इस्लामिक कंट्री है यहाँ। और यहाँ के जो सुल्तान है वह शाह सलमान जी हैं। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है इजराइल। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और भाषा की बात करें वो है अरबी। के भी है इस्लामिक कंट्री है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है रियूरिन रिविल। और प्रधानमंत्री की बात करें वो है बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने साल की पहली फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाल्टेरी बोटास ने पहला स्थान प्राप्त कर साल का पहला फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री जीत लिया है। और ये तो है पहले नंबर पर और ये हैं दूसरे नंबर पर और थर्ड नंबर पे हैं मैक्लोरेन थर्ड नंबर पर। अब बात करिए वोल्टेरी बोटेस को, इन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में दुनिया का पहला सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस नाम से स्थापित किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है जिसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जिसका उद्घाटन दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने किया। बात कर लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में लगभग 10,000 बेडों की व्यवस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिप ड्राइव स्टूडेंट्स लोन सुविधा किस बैंक ने उपलब्ध कराई है, यानी कि सुविधा किस बैंक ने दी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक ने दिया है। बात कर लेते हैं ये जिप ड्राइव
स्टेटमेंट क्या है? तो जैसे कार लेना हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना हो, उसके लिए आपको तुरंत लोन देने की व्यवस्था किया है, वह किया है HDFC बैंक ने। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए में HDFC बैंक। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में और मुख्यालय इसका है मुंबई में, 1994, और मुख्यालय है मुंबई में। और HDFC के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं और प्रबंधक है वो है आदित्य पुरी। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो आता है ऑप्शन नंबर बी BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। SBI पहला है, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक दूसरा है, और तीसरा है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में, जो गुजरात के बड़ोदरा शहर में स्थित है। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की, तो है अलकापुरी, वडोदरा, गुजरात में ही, और अध्यक्ष हैं संजीव चड्ढा जी। बात करते हैं अगले ऑप्शन नंबर सी की, आता है SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे पूर्व में इसे कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, और बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन सभी नामों से जाना जाता था SBI को। इसकी स्थापना हुई थी 1806 ईस्वी में। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी शाखाएं भी बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो आता है ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक, यानी कि इसका फुल फॉर्म बन जाता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में, जो बड़ोदरा में स्थित है, और मुख्यालय की बात करें वो है मुंबई। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं संदीप बख्शी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 11.5 लाख करोड़ बाजार की हैसियत वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। यह भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने 11.5 लाख करोड़ बाजार की हैसियत को हासिल कर लिया है। इसके चेयरमैन हैं वो है मुकेश अंबानी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन की शुरुआत किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। गांधीनगर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। इसके तहत जैसे नॉन कोविड मतलब जो शुगर, ब्लड प्रेशर, अन्य तरह की बीमारियां हैं उसकी देख रेख और उसकी इलाज के लिए यह धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है गुजरात के गांधीनगर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किसने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है। इसने यह पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना भी हुई थी 1958 ईस्वी में। मुख्यालय की बात कर लें तो मुख्यालय है बंगलुरु में, इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी कि महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो आता है ऑप्शन नंबर सी इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं के सिवान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस के कारण नौकरी गंवाने वाले के लिए किस योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर मिस्टेक हो गया लिखने पे, यहाँ पर होना चाहिए था स्किल केरल, नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था ड्रीम केरल, यानी कि ड्रीम केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ड्रीम केरल। तो कोविड-19 के कारण जो अपने नौकरी को गंवा चुके हैं उसके लिए केरल सरकार ने एक योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम है ड्रीम केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कल का जवाब है, कल आपसे पूछा गया था। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार कोविड-19 महामारी में ग्रोथ करने वाली कौन सी कंपनी 100 कंपनियों की सूची में
शीर्ष स्थान पर है, इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, अमेजन एवं रिलायंस इंडस्ट्री। अमेजन तो विदेशी कंपनी है जिसके मालिक हैं जेफ बेजोस। 2018 की फोर्ब्स की सूची के अनुसार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और रिलायंस इंडस्ट्री यार इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। एकमात्र भारतीय कंपनी इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आज का अभ्यास प्रश्न है। आज पूछा गया आपसे हाल ही में भारत, यहाँ पर होना चाहिए था भारत, हाल ही में भारत की सीएससी, हाल ही में भारत की सीएससी में, हाल ही में यहाँ पर होगा भारत की सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला ऑपरेटर कौन बनी है? इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक से अधिक जानते हैं उसको कमेंट करें। आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।